अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ईद आने से पहले ही मसाला जात पीस कर रख लिए जाते हैं। पिसे हुए मसाला जात को ज़्यादा अरसे तक महफूज करने के लिए इसमें हींग का टुकड़ा रख दें, तो मसाला जात ज़्यादा अरसे तक कारामद रहेंगे, उनमें कीड़ा भी नहीं पड़ेगा और वो ख़राब भी नहीं होंगे। आम बर्तनों को नॉन स्टिक बनाएं। किसी आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालकर 2 मिनट गरम करें, फिर नमक झाड़ दें। बर्तन नॉन स्टिक का हो जाएगा। आप जो भी उसमें चीज़ बनाएंगी वो बर्तन के साथ नहीं चिपकेगी। लोहे के तवे को नॉन स्टिक बनाने का तरीका भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आपने बहुत पसंद किया। सलाद के पत्तों को ताज़ा रखने के लिए सलाद के पत्तों को धो लें, इनकी डंडियाँ उतार दें और फिर इन्हें यानी पत्तों को बर्फ़ वाले पानी से भरे हुए प्याले में डाल दें। साथ ही चंद कतरे लीमू के अर्क के भी डाल दें, तो सलाद या फिर सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ काफ़ी अरसे तक महफूज रहेंगी, यानी वो हरी भरी तरोताज़ा रहेंगी। और बीन्स को उबालते हुए अगर इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दें, तो इससे बीन्स की रंगत ख़राब नहीं होगी, वो बिल्कुल सही रहेगी। खाना पकाने के लिए ख़वातीन प्रेशर कुकर के इस्तेमाल को तरजीह देती हैं। इसके लिए प्रेशर कुकर को खोलते हुए एहतियात करना पड़ती है। अगर प्रेशर कुकर खोलते हुए इसके अंदर का गर्म मवाद आप पर गिर जाए, खुदा न खास्ता, या फिर कोई हिस्सा जल जाए, तो इस पर साबुन की झाग लगाएं। इससे जली हुई जिल्द पर सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी और जलन भी कम होगी। और मटरों को उबालने के फ़ौरन बाद इन पर ठंडा पानी डाल दें, तो इनकी सब्ज़ रंगत बहुत ही खुशनुमा रहती है, यानी वो कलर उसका ख़राब नहीं होता। साबुत सुर्ख मिर्चों को पीसते हुए अगर इनमें चंद कतरे सरसों का तेल शामिल कर दें, तो मिर्चें आसानी से पिस जाती हैं और इनका रंग भी गहरा होता है। आमतौर पर पीसते हुए ये होता है कि ये मिर्चें उड़ती हैं, जिससे आँख में या नाक में जाने का ख़तरा होता है, लेकिन सरसों के तेल से ये आँख में भी नहीं जाएगी, इसका रंग भी सही रहेगा और ये अच्छे तरीके से पिस जाएंगी। आलूओं को भी हम ज़ाहिर है ईद पे या ईद के अलावा भी हम काफ़ी सारे लेकर रख लेते हैं, तो इनको सही रखने के लिए इनके साथ एक सेब रख दें, तो आलू ख़राब नहीं होंगे जल्दी। अगर सालन बनाते वक्त ऑयल ऊपर ना आए, तो बर्फ़ की चंद ढलियाँ सालन में डाल दें, तो तमाम चिकनाई इकट्ठी होकर ऊपर आ जाएगी। और नारियल का तेल अगर सर्दी की वजह से या फिर फ्रिज में रखा हुआ है, वो जम गया है और फ़ौरी इस्तेमाल के काबिल वो नहीं रहता, तो अगर उसको फ्रिज में रखते हुए या फिर वैसे सर्दी में रखते हुए नारियल के तेल में 8 से 10 कतरे कैस्टर ऑयल के डाल दें, तो नारियल का तेल नहीं जमेगा। अगर ब्राउन शुगर की गुठलियाँ बन जाएँ, तो जार में डबल रोटी या सेब का टुकड़ा रख दें, तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। और अगर ब्राउन शुगर के जार को फ्रीज़र में रखा जाए, तो भी इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। ईद पर ख़वातीन का ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुज़रता है और ज़ाहिर है कि गोश्त ही बनता है और उनकी ये कोशिश होती है कि ये गोश्त जल्दी गल जाए। गोश्त को जल्दी गलाने के मैं आपसे नए तरीके शेयर कर रही हूँ। पहला तरीका है, टमाटरों को पीसकर इसमें लीमू का रस शामिल कर दें और फिर इस मिक्सचर को गोश्त पर लगा कर रख दें। 10 मिनट बाद पकाएं गोश्त, गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि जब आपने गोश्त को उबालने के लिए रखा है, तो उसमें लहसुन के दरमियान जो डंडी होती है वो डाल दें, तो इससे गोश्त भी जल्दी गल जाता है। तीसरा तरीका, चाय के 1 या 2 कप में गोश्त को 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखें, क्योंकि चाय में मौजूद टैनिन एक केमिकल होता है जिससे गोश्त जल्दी गल जाता है। और चौथा तरीका ये है कि कोका कोला से भी गोश्त जल्दी गलाया जा सकता है। इसमें मौजूद केमिकल्स चीज़ों को गलाने में मदद करते हैं। गोश्त को कोक में थोड़ी देर मैरिनेट करके रखें, फिर धोकर पकाएं, बहुत जल्दी गोश्त गल जाएगा, नरम भी बनेगा। और पांचवा तरीका ये है कि अदरक के अर्क को 30 मिनट के लिए गोश्त पर लगाएं। इस तरीके से भी गोश्त जल्दी गल जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।